दोस्तों, भारत देश अपने शौर्य के लिए दुनिया में जाना जाता है और यहाँ की धरती पर राज करने वाला शूरवीर। तो आज हम आपको बताएंगे भारत के 3 सबसे शक्तिशाली राजाओं के बारे में। यूं भारत पर राज करने वाले कई महान और शक्तिशाली राजाओं शामिल हैं, परंतु इनमें से कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने ताकत के समय हिंदुस्तान पर और इसके आसपास कई देशों पर राज किया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ स्थापित है। इतने बड़े और इतनी आबादी वाले देश पर शासन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल और कठिनाइयां भरी है। इसके बावजूद भी भारत में ऐसे कई राजा महाराजा शामिल हैं जिन्होंने यहाँ की जनता के दिलों और हिंदुस्तान पर राज किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 सबसे महान और शक्तिशाली राजाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नॉलेज की वीडियो। दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ऐसी ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 3, अशोका। 304 से 232 BCE मौर्य वंश। भारत का महान एवं विश्व प्रसिद्ध सम्राट अशोक मौर्य के वंश बेहद ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा था। भारत पर अनेकों महान राजाओं ने राज किया, परंतु अशोक जैसा राजा भारतीय इतिहास में कोई नहीं था। अशोक का राज्य अफगानिस्तान से वर्मा तक, कश्मीर से तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंग युद्ध में धर्म नीति अपना ली थी। यह हद परिवर्तन उसके आसपास पड़ी लाशों को देखकर आया था और बाद में उसने अपनी विस्तारवादी नीति का त्याग कर दिया। सम्राट अशोक के द्वारा भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, म्यांमार आदि सभी देशों को जीत लिए थे। इतने बड़े भूभाग पर उस समय राज करने वाला अशोक ही प्रथम राजा था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी और इसका अर्थ ये होता है कि राजाओं का राजा। भारत में यह उपाधि सिर्फ अशोक को ही मिली। कलिंग युद्ध के करीब 2 साल पहले ही अशोक मानववादी शिक्षा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। सम्राट अशोक के समय राज व्यवस्था इतनी ही बेहतर और सुचारू थी कि विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। अशोक ने कई विश्वविद्यालय का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, कंधार आदि विश्वविद्यालय थे। उस समय शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, व्यापार सभी चीजों को बहुत ही भरपूर और अच्छी स्थिति में चल रही थी। अशोक कला का विकास किया और कई कलाकृति बनवाई। अशोक के बारे में आज भी कई शिलालेख भारत के अन्य देशों में भी सुरक्षित रखे हुए हैं, जिनमें उसके राज्य का वर्णन मिलता है। अशोक भारत का सर्वोच्च चक्रवर्ती सम्राट था और आज भी भारत के झंडे में अशोक चक्र को देखने को मिलता है। अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हुई थी। अब हम लोग नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। 340 से 998 BCE मौर्य वंश। भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। चंद्रगुप्त का साम्राज्य काफी ज्यादा विस्तरित था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान राजा थे। इन्होंने कई युद्ध जीते। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य के साथ भारतवर्ष पर मिलकर राज किया। चंद्रगुप्त ने 20 साल की उम्र से ही युद्ध कला में काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली थी, जिसके दम पर उसने अपने गुरु के सानिध्य में इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। चाणक्य उनके गुरु होने के साथ ही प्रधानमंत्री पद का भी संभालते थे। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी भारत की आज भी सबसे ज्यादा प्रचलित है। चाणक्य ने तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था। उन्हें उसी समय यह ज्ञात हो गया था कि यह कोई मामूली बालक नहीं है, बल्कि भारतवर्ष का सम्राट है। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई थी, उस समय पूरे उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था और सिंहासन पर धनानंद विराजमान था, जो कि बेहद विलासित से पूर्व एक निरंकुश निष्ठुर शासक था। चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर सिंहासन हासिल किया और अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। अब नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 पे महान शिवाजी भोसले। 1627 से 1680 BCE मराठा भोसले। शिवाजी भोसले मराठा साम्राज्य के संस्थापक और सबसे शक्तिशाली एवं निडर शासक थे। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई थी। शिवाजी बचपन से युद्ध कला में परंपरागत और निडर थे। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब और दक्षिण में आने से भी रोका था। वीर शिवाजी भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 में हुआ। उनके भाई का नाम संभाजी था, जो अपने पिता और माता के साथ ज्यादा समय विस्तारित करते थे। शिवाजी बचपन से ही राजनीति और युद्ध कला में तमाम कलाओं के माहिर में कुने थे। शिवाजी ने कई युद्ध जीते और एक बार तो स्वयं औरंगजेब के चंगुल से मौत को मार देकर बाहर गए। शिवाजी की निडरता का कोई जवाब नहीं है। ऐसे सम्राट बहुत ही कम हुए हैं। भारत में शिवाजी को ईश्वर की तरह सम्मान मिलता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।